Three, two, one. Hello students, as I always think that physics is a car which runs upon the wheels of mathematics. यानी फिजिक्स वो गाड़ी है जो मैथमेटिक्स के पहियों पे चलती है और उसी मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राफ। तो फिजिक्स में बच्चों के मन में कभी ना कभी ये शंका जरूर रहती होगी कि फिजिक्स में ग्राफ के मेथड से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमने दो ग्राफ लिए हुए हैं। देखेंगे तो लग रहा है कि बिल्कुल सिंपल और सिमिलर ग्राफ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और दोनों बिल्कुल सिमिलर ग्राफ है। बस फर्क ये है कि इस ग्राफ से हमको ए मीन्स एक्सेलरेशन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और इस ग्राफ से हमको डिटरमाइन करना है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो अब ग्राफ को कैसे सॉल्व करके किसी ग्राफ से यहाँ पर एक्सेलरेशन और इसी ग्राफ से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। देखिए, अगर एक्सेलरेशन के हम फॉर्मूले की बात करें तो एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और देखिए, ग्राफ्स पे एक साइड में वेलोसिटी है और एक साइड में टाइम है, यानी एक साइड में वेलोसिटी एक साइड में टाइम, और जो हमें फाइंड करना है वो इन्हीं दोनों को डिवाइड करके फाइंड करना है। तो इसी तरीके से अगर ग्राफ में एक साइड में कुछ हो और दूसरे साइड में कुछ हो और जो हमें ऑब्टेन करना है वो दोनों को डिवाइड करके ऑब्टेन करना है, तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन बनती है हम इसका स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्टूडेंट्स? हम निकालेंगे इसका स्लोप, और स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम ग्राफ के बेसिस पे बात करें तो परपेंडिकुलर यानी ये वैल्यू एंड इट इज इक्वल टू द 30, तो ये 30 हो गया, अपॉन बेस की वैल्यू है 3। नाउ एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पे चलते हैं जहां पे हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, अगर डिस्प्लेसमेंट के बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए, ग्राफ में एक साइड में वेलोसिटी है और एक साइड में टाइम है, और जो हमको फाइंड करना है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है। तो जब ग्राफ में एक साइड में कुछ हो दूसरे साइड में कुछ हो और जो फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर फाइंड हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी लाइन बनेगी हम उसके नीचे का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा एरिया बिलो द लाइन। तो जो भी लाइन बनेगी उसके नीचे का एरिया। अब आप देखेंगे कि ये जो शेप बन रहा है ये ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। सो नाउ वी विल अप्लाई द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। नाउ यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ बेस इज 0 to 3 मीन्स 3 एंड द हाइट इज इक्वल टू द 30। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 15 जा 30, नाउ 15 3 जा 45 मीटर। तो यानी कहने का मतलब है कि ग्राफ में यहाँ पे जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो कवर होगा 45 मीटर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट में हम एक बार में फिर से बताई दे रहे हैं कि अगर ग्राफ में एक साइड में कुछ है और दूसरे साइड में कुछ है और जो डिटरमाइन करना है वो दोनों को डिवाइड करके आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में स्लोप यानी tan थीटा की वैल्यू रखी जाती है। और अगर ग्राफ में एक साइड में कुछ है दूसरे साइड में कुछ है और जो हमको डिटरमाइन करना है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिटरमाइन करना है, तो ऐसी कंडीशन में लाइन के नीचे का एरिया निकाला जाता है। थैंक यू।